A very good morning, class 11. This is your computer class. Class, in a previous lecture, I have taught about computer and history of computers. Today's we are going to start from some historic computer. Some historic computers में आपका जो first है वो है difference engine. In 1812, an English mathematician Charles Babbage developed a machine which was known as different engine. 1812 में इंग्लिश मैथमेटिशियन चार्ल्स बेबेज ने डेवलप किया था एक मशीन जिसे हम डिफरेंट इंजन के नाम से जानते हैं. दिस डिफरेंट इंजन कुड एवेल्यूएट मैथमेटिकल ऑल्जेब्रिक इक्वेशन. ये जो मशीन थी इसे मैथमेटिकल ऑल्जेब्रिक इक्वेशन के लिए एवेल्यूएट किया गया था. एट द सेम टाइम इट कुड कैलकुलेट लॉगरिथम टेबल. इसी के साथ ही साथ इसी समय इसमें लॉगरिथम टेबल और कैलकुलेट भी किया जाता था. सेकेंड है एनालिटिकल इंजन. दिस वॉज द रिवाइज्ड एंड एडवांस फॉर्म ऑफ अ डिफरेंस इंजन. ये डिफरेंट इंजन का एक एडवांस फॉर्म था एंड वॉज डेवलप बाय द चार्ल्स बेबेज इन 1833. इसमें कुछ डेवलपमेंट किया फिर से चार्ल्स बेबेज ने. द यूनिक फीचर्स ऑफ दिस मशीन, इसका एक यूनिक फीचर था वॉज द यूज ऑफ द स्टोर प्रोग्राम कॉन्सेप्ट. क्या था? इसमें प्रोग्राम स्टोर हो सकते थे. ये कॉन्सेप्ट था. दिस वॉज द फर्स्ट डिवाइस. ये एक फर्स्ट डिवाइस थी विच हैड इंडिपेंडेंट इनपुट आउटपुट डिवाइसेस एंड अ यूनिट दैट वॉज यूज फॉर द परफॉर्मिंग अर्थमेटिकल एंड अ लॉजिकल फंक्शन. इसमें अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल फंक्शन इंक्लूड था. थर्ड है मार्क वन. डॉक्टर हर्बर्ट एकिन, अ रिसर्चर फ्रॉम द हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, डिजाइन द फर्स्ट इलेक्ट्रोमैकेनिकल मशीन नोन एज मार्क वन. ये जो थे इन्होंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में इसे डिज़ाइन किया था और इसे मार्क वन के नाम से जाना जाता था. मार्क वन वॉज अ ह्यूज एंड बल्की मशीन. ये बहुत ही बड़ी और बल्की मशीन थी विद कॉम्प्लेक्स डिज़ाइन. इसका जो डिज़ाइन था काफ़ी कॉम्प्लेक्स वाला था. मार्क वन यूज्ड मोर देन 700 किलोमीटर ऑफ वायर्स. इसमें जो 7 किलोमीटर तक की वायर्स एंड 1000 ऑफ कंपोनेंट्स यूज़ किए गए थे. इट कुड परफॉर्म अ एडिशन इन अ फ्रैक्शन ऑफ अ सेकेंड. इसमें कोई भी एडिशन जो होता था वो सेकेंड में हो जाता था एंड मल्टीप्लिकेशन इन अ फ्यू सेकेंड ओनली. कोई भी एडिशन कोई भी मल्टीप्लिकेशन हम कुछ ही सेकंड में कर सकते थे. दिस वाज द फर्स्ट कंप्यूटर इन अ ट्रू सेंस. सही माने में ये कंप्यूटर का फर्स्ट सेंस था. इसके बाद आपका आता है इनियक. दिस वाज द फर्स्ट फुली इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर डेवलप बाय द प्रिस्पर इकर्ट एंड जॉन डब्ल्यू मॉशली इन 1945. ओके. इनियक स्टैंड फॉर, ये स्टैंड करता था इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिक इंटीग्रेटर एंड अ कैलकुलेटर. was a very giant machine that was a 20 feet long and a 40 feet broad. ये 20 फीट लंबी है ना 40 फीट ब्रॉड चौड़ी थी. द मेन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट यूज वाज द वैक्यूम ट्यूब. इसमें जो मेन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स का यूज हुआ था दिस इज कॉल्ड वैक्यूम ट्यूब. इसे हम वैक्यूम ट्यूब के नाम से जानते हैं या वैक्यूम ट्यूब इसमें यूज़ हुआ था. विच वर इन अ 1000 ऑफ अ नंबर्स. इट वॉज इफिशियंट इन अ परफॉर्मिंग 5000 एडिशन एंड 350 सब्ट्रैक्शन. इसमें हम 5000 तक के एडिशन को परफॉर्म कर सकते थे एंड 350 तक के सब्ट्रैक्शन मिनट में हो जाते थे. द मेजर प्रॉब्लम विद दिस मशीन, इसकी एक प्रॉब्लम थी वॉज द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रॉब्लम. इट इज़ गोज डाउन. सेकेंडली इट इज़ जनरेटेड हाई अमाउंट ऑफ हीट. ये जब यूज़ होती थी तो ये बहुत ज़्यादा हीट हो जाती थी इफ़ यूज़ फॉर द लॉन्गर ड्यूरेशन. एक लंबे समय तक मतलब इसका इस्तेमाल करने पर काफ़ी हीट होती थी. अब आता है EDVAC. इट स्टैंड फॉर इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर. इट वॉज डेवलप इन 1950 एट कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी UK अंडर द सुपरवाइजन ऑफ द, किसके सुपरवाइजन में हुआ था? प्रोफेसर मॉरिस विल्किस. इट यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टोर प्रोग्राम. इसका जो कॉन्सेप्ट था प्रोग्राम को स्टोर करने का था एंड मॉडिफिकेशन ऑफ द स्टोर मशीन इंस्ट्रक्शन. अब इसके बाद हम बात करते हैं जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर की. आपने पढ़ा होगा कंप्यूटर के 5 जनरेशन थे. फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन एंड फिफ्थ जनरेशन. इसमें जो पहला जनरेशन है वो है फर्स्ट जनरेशन. दिस जनरेशन ऑफ अ कंप्यूटर रेंज फ्रॉम द पीरियड, इनका जो टाइम पीरियड था 1946 टू 1955 था. कंप्यूटर ऑफ दिस जनरेशन हैड फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स. इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ही देखते हैं कौन कौन सी थी. फर्स्ट है कंप्यूटर वर ऑफ अ लार्ज साइज. जो कंप्यूटर था वो बहुत बड़ी साइज में था एंड परफॉर्म ऑपरेशन एट अ लो स्पीड. जो भी ऑपरेशन इसमें परफॉर्म होते थे वो बहुत ही धीमी गति से होते थे. सेकंड है वैक्यूम ट्यूब वर द मेन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर ऑफ दिस जनरेशन. फर्स्ट जनरेशन का जो मेन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट था कंप्यूटर में वो था वैक्यूम ट्यूब. नेक्स्ट है दे डिड नॉट हैव अ कॉन्सेप्ट ऑफ अ स्टोर मेमोरी और स्टोर प्रोग्राम. इसमें कोई भी चीज़ को स्टोर करने का कॉन्सेप्ट या स्टोर प्रोग्राम को स्टोर करने का कॉन्सेप्ट नहीं था.
नेक्स्ट, मशीन लैंग्वेज एंड असेंबली लैंग्वेज वॉज यूज इन अ कंप्यूटर ऑफ दिस जनरेशन। इस जनरेशन में यानी कि फर्स्ट जनरेशन में मशीन लैंग्वेज एंड असेंबली लैंग्वेज का यूज़ होता था। दिस कंप्यूटर जनरेटेड अ लॉट ऑफ हीट व्हेन यूज, जैसे इसका इस्तेमाल हो जाता था ये कंप्यूटर बहुत हीट हो जाते थे। एंड नेक्स्ट, आइडेंटिफिकेशन एंड रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर वॉज वेरी डिफिकल्ट। इसमें किसी भी चीज़ का आइडेंटिफिकेशन या रेक्टिफिकेशन किसी भी एरर का करना बहुत ही डिफिकल्ट होता था। एंड लास्ट है, दीज कंप्यूटर वर वेरी एक्सपेंसिव। ये जो कंप्यूटर होते थे बहुत ही एक्सपेंसिव, बहुत ही महंगे होते थे। ENIAC, EDIVAC एंड यूनिवैक फर्स्ट आर द एग्जाम्पल ऑफ अ फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। इसके कुछ एग्जाम्पल है फर्स्ट जनरेशन के। एंड अब सेकेंड आपका आता है सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर। इसे डेवलप किया गया था 1956 टू 1964। कम इन द कैटेगरी ऑफ अ सेकेंड जनरेशन। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है इसकी देखते हैं। फर्स्ट है स्मॉलर साइज ऑफ द कंप्यूटर। ये कंप्यूटर की स्मॉलर साइज थी। एंड इंक्रीज प्रोसेसिंग स्पीड एज अ कम्पेयर टू द कंप्यूटर ऑफ फर्स्ट जनरेशन। इनकी जो फर्स्ट जनरेशन से अगर कंपेयर किया जाए तो प्रोसेसिंग स्पीड थोड़ी सी ज़्यादा थी। सेकेंड है, ट्रांजिस्टर वर द मेन इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी यूज्ड इन दिस कंप्यूटर। फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब इस्तेमाल की गई थी। सेकेंड जनरेशन में जो मेन इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी यूज़ की गई थी वो थी ट्रांजिस्टर। दे यूज्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ मेमोरी एंड डेटा स्टोरेज। इसमें मेमोरी एंड डेटा स्टोरेज का कॉन्सेप्ट आ गया था। हाई लेवल लैंग्वेज भी यूज़ होने लगी थी। बेसिक एंड Fortran were used in the second generation computer. Heat generation problem was reduced and debugging become easier. जो हीट जनरेशन प्रॉब्लम थी वो कम हो चुकी थी और डिबगिंग किसी भी एरर को ढूंढना आसान हो गया था। कॉस्ट कैम डाउन एंड अ कंप्यूटर वर लीस एक्सपेंसिव। जो इसकी कॉस्ट थी वो थोड़ी सी कम महंगी थी, लेस एक्सपेंसिव हो गई थी। इसके एग्जाम्पल में IBM 70 एंड IBM 1401 था। थर्ड जनरेशन, इनका जो टाइम पीरियड था 1965 से 1972 था। इनके फीचर्स देखिए। कंप्यूटर ऑफ दिस जनरेशन वर फर्दर रिड्यूस साइज एंड कॉस्ट। इसमें जो कंप्यूटर थे उसकी साइज और कॉस्ट बहुत रिड्यूस हो गई थी, कम हो गई थी। जो मेन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट था इस जनरेशन का वो था इंटीग्रेटेड सर्किट, यानी कि फर्स्ट में वैक्यूम ट्यूब, सेकेंड में ट्रांजिस्टर एंड थर्ड में इंटीग्रेटेड सर्किट। इन दिस जनरेशन द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम केम इन। ऑपरेटिंग सिस्टम का कॉन्सेप्ट इसमें आ गया था। रिफाइंड हाई लेवल लैंग्वेज वर यूज्ड इन दिस कंप्यूटर। हाई लेवल लैंग्वेज इस कंप्यूटर में यूज होने लगी थी। IBM 360, IBM 370, DEC 90 एंड PDP सीरीज। फोर्थ जनरेशन 1973 से 1918 का टाइम पीरियड था। विद द एडवांसमेंट्स इन टेक्नोलॉजी, इसमें टेक्नोलॉजी में काफ़ी एडवांसमेंट हुआ। द साइज ऑफ द कंप्यूटर बिकम हैंडी एंड पोर्टेबल। जो कंप्यूटर का साइज था वो हैंडी और पोर्टेबल, मतलब कि एक जगह से दूसरी जगह ले जाना आसान हो गया था। कंप्यूटर कॉस्ट वॉज फर्दर रिड्यूस। कंप्यूटर की कास्ट रिड्यूस हो गई। प्रोसेसिंग स्पीड मेजरमेंट स्टार्टेड इन अ मिलियन माइक्रोसेकंड। इसकी जो प्रोसेसिंग स्पीड थी वो मिलियन माइक्रोसेकंड हो गई। द मेन कंपोनेंट ऑफ अ कंप्यूटर वॉज इंटीग्रेटेड सर्किट। इसमें जो मेन कंपोनेंट था वो इंटीग्रेटेड सर्किट था। वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन का एंड माइक्रो प्रोसेसर इसमें यूज़ होने लगा। इसके जो एग्जाम्पल थे वो एप्पल, मैकिनटॉश एंड क्रेवन था। फिफ्थ जनरेशन, द पीरियड फ्रॉम 1981 टिल अभी तक चल रहा है फिफ्थ जनरेशन का। द डेवलपमेंट स्पीड ऑफ अ कंप्यूटर इज डायनामिक। इसकी जो स्पीड थी वो डायनामिक हो गई थी। ऑल कंप्यूटर्स ऑफ अ प्रेजेंट सिनेरियो कम अंडर द फिफ्थ जनरेशन ओनली। द बेसिस टेक्नोलॉजी रिमेन द यूजेस ऑफ अ माइक्रो प्रोसेसर एंड द multiple number to give dramatic increase in the overall functioning of the computer. Nowadays, engineers are working together to incorporate the artificial intelligence features of the commonly used computer system. इस समय जो इंजीनियर है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे वर्क कर रहे हैं। P2, P3, P4, P5 इंटेल की सीरीज इसके एग्जाम्पल में आती है। अब जो आपका नेक्स्ट टॉपिक्स है वो है टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, जिसे हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके क्लास, थैंक यू।